गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं यहाँ सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। त्रियाक्ष और त्रियाक्ष के पापा दोनों सोए हुए हैं। मैंने सोचा जल्दी से वॉक करके आती हूँ अपनी। और मैं यहाँ पार्क में आ गई सोसाइटी के। और भाई सुबह ना सिर्फ बेड से उठने की ज़रूरत होती है, उसके बाद तो आपकी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी है। मतलब एक बार आप बस हिम्मत करके अपने बेड से उठ जाओ। और मैं यहाँ पार्क में आई हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लिटरली नो वन। और मुझे इतना मज़ा आ रहा है अकेले वॉक करके शांति में। मतलब ऑलरेडी सोसाइटी में इतने हज़ारियों लोग रहते हैं, बट क्या शांति होती है यहाँ पार्क में सुबह के टाइम। और शाम के टाइम तो आप आ जाओ, ओहो इतनी चिक चिक चिक, इतनी शोर शराबा। तो इसलिए मुझे प्रेफर करती हूँ मैं मॉर्निंग में ही वॉक करना। तो बस फिर मैंने आराम से अपनी वॉक करी एंजॉय करते हुए, और बीच बीच में थोड़ा रिकॉर्ड किया। ये तो बस 1-2 मिनट की बात है। मैंने आराम से अच्छे से आधे पौने घंटे वॉक करी और थोड़ी देर बैठी भी मैं। और यहाँ पर फिर ये सोसाइटी का मंदिर पड़ा। मैंने बाहर से ही खड़े होके दूर से हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी तो इसलिए बिना नहाए जाना मंदिर सही नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को जाना चाहिए। सुबह उठ के ऐसे ग्रीनरी में आना और ये सब, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको इतना अच्छा फ़ील होता है। मतलब मोटिवेशन मिलती है कि आप रोज़ ही आओ। और बस मैं इसी के साथ अपनी वॉक फिनिश करके मैं गई वापस। और एक तो मुझे लिफ़्ट का चक्कर नहीं समझ आते भाई, ये 26 फ्लोर पे ही रहती है लिफ़्ट। तो एनीवेज़, और लिफ़्ट में आके मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई, वॉक करते हुए नहीं पता चला। और बस मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये दोनों उठे नहीं उठे, बट ये दोनों तो घोड़े बेच के सोए हुए हैं। तो इसी के साथ मैंने सोचा अपनी ग्रीन टी और पी लेती हूँ। और ये मैं फ्रिज में से ना अनार वगैरह पहले ही निकाल के गई थी, सो दैट कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और त्रियाक्ष को भी अनार बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वो सुबह उठ के खा लेगा। और बस इसी के साथ ये दोनों तो उठे नहीं थे, मैंने सोचा आराम से अपनी ग्रीन टी बाहर बालकनी में बैठ के एंजॉय करती हूँ। और साथ ही में सुनूँगी अपने फेवरेट सॉन्ग्स उसके बिना तो मेरी मॉर्निंग हो नहीं सकती। बस फिर मैं आराम से आ गई बालकनी में, और यहाँ पर मैंने सुकून से बैठ के अपनी ग्रीन टी पी। और आप देख सकते हो मैंने अपने ब्लूटूथ लगा लिए और बस अपनी प्लेलिस्ट कर दी ऑन। और बस सुबह का आनंद लेते हुए मैं अपनी ग्रीन टी के साथ, मैं इसलिए भी आराम से आके बैठी क्योंकि मुझे पता था एक बार ये दोनों उठेंगे फिर वो रोज़ की भागा दौड़ी फिर से चालू हो जाएगी, और एज़ यूजुअल टाइम का पता नहीं चलेगा। और त्रियाक्ष तो यहाँ उठ भी गया, और मैंने इसको शहद का पानी दिया क्योंकि इसके लिप्स इतने ड्राई हो रहे थे, ये सो रहा था। तो मुझे लगा कि इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये पानी बिल्कुल नहीं पीता है। और मैं कोशिश करती हूँ कैसे ना कैसे पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको पीना भी अपने ही हाथ से होता है। इसने सारा मतलब आधे से ज़्यादा तो बिखेर ही दिया बेड पर। और फिर बस नहा के मैं फ़्रेश हो गई, और आप देख सकते हो भाई त्रियाक्ष मेरे साथ पूजा कर रहा है। और बेबीज़ की क्या वोकैबुलरी होती है, हम अपनी सिखाते रहते हैं, हमें तो इनकी इतनी पसंद आ जाती है। मैं भी लैपटॉप को लप्पा ही बोलती हूँ अब। और मुझे लगता है सुबह की शुरुआत आपको भगवान जी को या फिर जिसको भी आप मानते हो उनको याद करके करनी चाहिए। और यहाँ पर त्रियाक्ष आ गया, मेरा हाथ पकड़ के ना ये मंदिर में लेके जा रहा है कि इसको वैसे तो बनाना खाना है। तो अभी ये क्या करेगा, पहले तो ये उठाएगा, बजाएगा, और पहले भगवान जी की जय करेगा आराम से फुर्सत से। चाहिए इसको बनाना ही, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसको बनाना चाहिए। और ऐसे सर झुका के जय करेगा, कभी हाथ जोड़ के। और अभी इसको ये रख के बनाना उठा लेगा। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से जय हो रही है अब बस जय हो गई, अपना काम ठीक है, बनाना मिल गया। बनाना भगवान जी को लेके दे दिया इसने। और अब ये मुझसे कह रहा है कि अब मुझे दो। मैं इससे पूछती हूँ, ये देखो भगवान जी को ऑफ़र कर दिया, वो हनुमान जी को तो गिरा ही दिया। कोई बात नहीं, बच्चों का सब कुछ माफ़ होता है, भगवान जी को पता है। और यहाँ पर अब ये बोलेगा मुझे बनाना दो। मैं इससे पूछूंगी कहाँ खाओगे बनाना। वैसे तो इतना समझदार बच्चा है, और सभी बच्चे इतने समझदार होते हैं, इन्हें पता होता है खाने की चीज़ हम कहाँ ही खाएंगे। और अब मुझे वही बताएगा, आ कर रहा है ये मुझको फिर बस मैंने इसको बनाना दे दिया, इसने जाके आराम से लेके भाग गया ये। अब आराम से बैठ के बेड पे बनाना खाएगा ये अपना। और मैंने सोचा चलो त्रियाक्ष बनाना खाता है, तब तक मैं हमारी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आज हम तीनों के लिए मैंने सोचा उपमा बनाती हूँ।
तो वही ये चने की दाल है, मैंने सोक करके रखी थी। इसको एक सूखे कपड़े से मैंने इसका पानी साफ़ कर दिया और अभी बस मैं उपमे में तड़का लगा रही हूँ। करी पत्ता, मूंगफली और चना दाल या फिर उड़द दाल, जो भी अवेलेबल हो। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन चीज़ों से। और ग्रीन चिलीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट मैंने त्रियाक्ष की वजह से नहीं ऐड करी क्योंकि वो तीखा नहीं खाता है। सिर्फ काली मिर्च देती हूँ मैं उसको तीखे में। लाल मिर्च पाउडर या फिर ग्रीन चिलीज़ ये सब नहीं खाता वो। मैंने ट्राई भी किया उसको ऑफ़र करने का, बट उसने थूक दिया मुँह से। तो वैसे भी अच्छा भी नहीं होता है, खाना भी नहीं चाहिए। और बस यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ। आप पहले से रोस्टेड सूजी यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे ये रोस्ट हो भी जाती है इसी में ही। यार मुझे तो उपमा बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में, मतलब एकदम लाइट सा ऑप्शन रहता है, ना कुछ हैवी ना कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं। ऑयल भी आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हो, मुझे तो घी में अच्छा लगता है, इसका घी का फ्लेवर आता है। तो आप अपने हिसाब से बहुत कम भी यूज़ कर सकते हो, इसमें इतनी कुछ नीड नहीं होती। और बस उपमा बनके तैयार हो गया। और सबसे पहले हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर त्रियाक्ष का सर्व किया मैंने। और त्रियाक्ष आएगा एज़ यूजुअल। त्रियाक्ष अपने ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगा के खड़ा हो जाता है किचन में मेरे साइड में आके, और अभी भी मेरे बराबर में खड़ा है। तो बस मैं इसको ये उपमा डाल के दिया और मैं इसको बता रही हूँ ध्यान से लेके जाना है, गरम है। और मुझे नहीं लेके जाने देता ये, बाय द वे। इसको खुद ही लेके जानी होती है अपनी ट्रे ब्रेकफास्ट की, या जो भी मील मैं इसको देती हूँ। अब ये आराम से फुर्सत से बैठेगा। बस फिर हम तीनों का ब्रेकफास्ट हुआ डन। और यहाँ पर त्रियाक्ष आराम से खेल रहा है और मैंने किसी को पकड़ लिया कुछ खेलते हुए। पबजी चल रहा था यहाँ पर, मैंने देख ली थी स्क्रीन, यहाँ पर फ़ोन पर पबजी चल रहा था, खेला जा रहा था। और देखो मुझसे छुपाया जा रहा है फ़ोन, बट अगेन मैंने पकड़ लिया, पबजी खेला जा रहा है। खैर ऐसे ही बस त्रियाक्ष अपने खेल में लगा रहा, त्रियाक्ष के पापा अपने खेल में लगे रहे, और ऐसे ही करते करते हमारा दोपहर हो गई। और पता नहीं त्रियाक्ष क्या क्या कर रहा है आज तो। कभी मेरे को बताते कि शूशू आ रहा है, शूशू आ रहा है, शूशू आ रहा है, कभी कुछ। और जब मैं इसको कराने लेके जाती हूँ ये करता ही नहीं है। और ये देखो त्रियाक्ष खड़ा है, मुझे लगता है इसने भी अपनी लाइन लगा रखी है, शायद इसको भी पबजी खेलना है। चलो त्रियाक्ष तो लग गया अपने स्कूटर के साथ। ऐसे ही त्रियाक्ष पूरी दोपहरी भागता रहा, इधर से उधर इधर से उधर, और हमें भी भगाता रहा। और लंच भी हमारा डन हो गया और त्रियाक्ष तो बहुत ही थक गया था। और फिर फाइनली मैंने भी अपना लंच वगैरह डन करके अपने थोड़े से काम ख़त्म करके मैंने देखा ये दोनों बाप और बेटे इतनी घोड़े बेचकर दोबारा से सो गए। और मैं ये देख रही हूँ कोई इतना बड़ा तारक मेहता का फ़ैन कैसे हो सकता है, सोते हुए भी, लिटरली सोते हुए भी ईयरफोन्स लगा के, और तारक मेहता देखा जा रहा है नींद में। भाई बहुत बड़े फ़ैन, पहली बार देख रही हूँ मैं। और भी कोई इतना बड़ा फ़ैन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर इसी के साथ हमारी होगी डिनर की तैयारी क्या आज डिनर में है शेफ़ प्रतीक। आज हमें डिनर में मिलेगा डोसा, और त्रियाक्ष भी डोसा खाएगा। त्रियाक्ष का डोसा रेडी है यहाँ पर, और त्रियाक्ष को आप देख सकते हो टेबल पे चढ़ के ये कीज़ निकालता है, सारी उतारता है और उन्हें फेंकता है बाहर। फिर बस त्रियाक्ष अपना डिनर लेके चला बेडरूम में एंजॉय करने। और यहाँ पर देख सकते हो सामान, यार हॉल बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा इन द सेंस कि बहुत सामान इधर उधर हो रहा था। तो मैंने सोचा यार त्रियाक्ष को डिनर दे के और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, सिंस मैं डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हूँ तो थोड़ा कुछ आलतू फालतू काम तो करना ही है मुझे। तो बस मैंने वही सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और त्रियाक्ष यहाँ पर जाके आराम से बैठ जाएगा और अपना डोसा खाएगा, तब तक मैं अपना काम करूँगी। और त्रियाक्ष के पापा लगे हुए हैं डोसे बनाने में। तो मैंने ये सोफ़ा तो क्लीन कर दिया, सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। ये कुछ सामान ऐसा है जो कि मुझे समझ नहीं आया कहाँ रखना है, तो मैंने यहीं रख दिया। और ये एक ऐसा कॉर्नर है, इतने दिन से मेरा इस पे ध्यान जा रहा है, पता नहीं हमने क्या बवाल मचा के रखा है इस कॉर्नर पे। दवाइयों से लेके फालतू के पैकेट सब कुछ यहीं पे हैं। और अब आप देखना मैं कैसे इस कॉर्नर को क्लीन करूँगी चुटकी बजाकर, मतलब
चुटकी बजाकर क्लीन कर दूँगी। मजाक कर रही हूँ यार, मुझे बहुत टाइम लग गया इसको क्लीन करने में। मैंने सारे फालतू की चीज़ें, रैपर्स, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, अपने कुछ भी मेकअप किया जो भी थे सब कुछ डिस्कार्ड किया, और फाइनली ये नीट एंड क्लीन कॉर्नर मुझे बड़ा ही सुकून दे रहा है। चलो गाइस, इसी के साथ हमारा डे का हुआ एंड। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।